सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात की तारीख से मुतालिक असखुद नोटिस केस की समाअत मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI ने बेंच में मौजूद 2 जजों पर एतराज़ उठा दिया। अदालत ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा भी कर दी। फारूक H नाइक ने कहा कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के कहने पर असखुद नोटिस लिया गया, वो खुद बेंच से अलग हो जाएं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने एक नोट लिखा। जस्टिस मंदुखेल का नोट इंतहाई तशवीशनाक है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या आपके पास वो नोट है? ये नोट तो तहरीरी हुक्मनामा का हिस्सा है जिस पर अभी दस्तखत नहीं हुए। फारूक नाइक ने कहा कि जस्टिस जमाल मंदुखेल का अदालत में पढ़ा गया बयान अलार्मिंग है। जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि मफाद आमा का मामला है तो फुल कोर्ट सुने। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम केस के काबिल समात होने पर पहले बात करेंगे। इस बार आईन ने अदलिया का दरवाजा खटखटाया है। समाअत के दौरान शेख रशीद के वकील ने कहा है कि अदालत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस मामले को बाद में देखेंगे। जब जजेस हमारी हुदूद में दाखिल होंगे तो हम भी सवाल उठाएंगे। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में बयान, कहा कि मैं अपनी हुदूद क्रॉस करना नहीं चाहता, मैं तनकीद नहीं करना चाहता। अच्छी बात यह है 9 रुकनी बेंच बनाया गया। ये फैसला 9 जजेस नहीं बल्कि फुल कोर्ट को सुनाना चाहिए। पूरी कोर्ट फरीकैन को सुनकर फैसला करे। अदलिया ऐसी मिसालें सेट ना करे कि नवाज शरीफ 200 पेशियां भुगतें और इमरान खान को फौरी जमानत मिल जाए। ये हालात रहे तो खुदा न खास्ता रियासत को नुकसान पहुंचेगा। जस्टिस मंदुखेल का नोट जो अभी ऑर्डर का हिस्सा भी नहीं बना वो फारूक नाइक के पास पहुंच गया। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मामले की तहकीकात होनी चाहिए और फारूक नाइक से पूछना चाहिए कि इन्हें ये नोट किसने पहुंचाया। अदलिया के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाई जा रही है। माजी में भी नून लीग ने अदलिया के खिलाफ महाज खोले रखा। मरियम नवाज अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट आज़ादाना फैसले करे। फारूक H नाइक ने PTM जमातों का मुश्तरका तहरीरी बयान अदालत में पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन पहले ही गुलाम महमूद डोगर केस में इस मामले को सुन चुके। फेयर ट्रायल के हक के तहत जस्टिस एजाज और जस्टिस मज़ाहिर को बेंच से अलग हो जाना चाहिए। दोनों जजेस नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI के किसी भी मुकदमे की समाअत ना करें। तहरीक इंसाफ का कोई जज फेवरेट नहीं। शिबली फराज ने कहा कि मरियम नवाज ने जजेस का नाम लेकर तनकीद की। इनकी जाहिर अफशानी पर देखते हैं कि कैसे नोटिस लिया जाता है। इमरान खान ने जूनियर जज का नाम लिया तो दहशतगर्दी का मुकदमा बना। तमाम इदारे मजलूम और मफलूज हैं। कौम सिर्फ अदलिया की तरफ देख रही है। इलेक्शन के मामले पर असखुद नोटिस बनता ही नहीं था। वज़ीर कानून ने कहा कि फिर महमूद डोगर केस की समाअत के दौरान असखुद नोटिस की सिफारिश की गई, जबकि महमूद डोगर का केस गैर मुतल्लिका था। 2 असम्बलियाँ एक ऐसे शख्स की अना की भेंट चढ़ गईं जो इन असम्बलियों और कारकुन ने भी नहीं था। एक जज के बारे में ऑडियो लीक्स आईं। फिर मुल्क की 6 बार काउंसिल्स ने कहा कि इन ऑडियो लीक्स की तहकीकात होनी चाहिए। इनके बाद इनके असासों का रेफरेंस भी आ गया। ऐसे में इस जज के लिए मुनासिब यही था कि वो ऐसे मुकदमात से अलग हो जाएं। वज़ीर दाखिला के वारंट गिरफ्तारी जारी। 7 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इदारों को धमकाने और चीफ सेक्रेटरी और इनके अहल खाना को जान से मारने की धमकियां देने का इल्ज़ाम। 7 मार्च को ज़ाती तौर पर पेश होने का हुक्म। जेल भरो तहरीक का तीसरा रोज रावलपिंडी में PTI रहनुमाओं फयाजुल हसन चौहान, जुल्फी बुखारी समेत 80 से ज़ायद कैदियों से भरी 4 कैदी वैन अडियाला जेल पहुंच गईं। शेख रशीद गिरफ्तारी देने की बजाय कमेटी चौक से गाड़ी में रवाना हो गए। लीडर घर में छुप जाए तो कारकुनों का घबराना बनता है। फैसल कुंडी का इमरान पर तंज, लीडर बनते हो तो खुद में लीडर जैसे म्यार पैदा करो। इमरान खान को मशवरा, कहा कि अजीब जेल भरो तहरीक है। पुलिस ऐलान कर रही है कि कोई गिरफ्तारी देने वाला है। सियासी तारीख बताई है कि रज़ाकाराना गिरफ्तारी देने वाले आज़ादी की भीख नहीं मांगते। ज़मान पार्क लाहौर में किराए पर जेल जाने वालों की भर्ती जारी है। इमरान खान जमहूरी आदाब सीखने और सीखते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। बदकिस्मती से तबका सड़कों पर मामलात हल करना चाहता है। शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब, कहा रियासत पाकिस्तान सबसे पहले, बाकी मामलात बाद में हैं। IMF से मामलात
जल्द तय होने की उम्मीद है। इसलिए आलमी मालियाती इदारे की कड़ी शराइत कबूल करने के लिए तैयार हुए। मुआहदे से पहले एक दोस्त मुल्क ने कर्जा दे दिया। PDM ने मुल्क बचाने के लिए अपनी सियासत दांव पर लगाई। घर के हालात खुद दुरुस्त नहीं करेंगे तो कोई मदद को नहीं आएगा। पाकिस्तान दाखिली अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सेंट्रल एपेक्स कमेटी के इजलास का एलामिया। इजलास ने इत्तफाक किया कि दहशतगर्दी का खात्मा, माशी बहाली और सियासी इस्तेहकाम आपस में जुड़े हुए हैं। इन अहदाफ के हुसूल की खातिर कौमी इत्तेफाक राय पैदा किया जाए। इजलास ने हिदायत की कि पुलिस, CTD और सिक्योरिटी से मुतालिक तमाम मनसूबों की तकमील की राह में हायल रुकावटें बिला ताख़ीर दूर की जाएँ। इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा, चारों सूबाओं के और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर और आला सिविल और अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ और DGISI की मुलाकात में मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। DGISI ने काबुल जाने वाले आला सतह के वफ्द के बारे में ब्रीफिंग दी। मुलाकात में एपेक्स कमेटी इजलास के एजेंडे पर भी मुशावरत की गई। सानिहा बार खान, धरना 2 ग्रुपों में तकसीम। खान ऑफ कल्लाद के भाई के ऐलान के बाद ऑल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद ने धरना ख़त्म कर दिया। दूसरे ग्रुप का ज़ेर हिरासत खातून की रिहाई और बाजियाब बच्चों को धरने के मकाम तक ना पहुँचाने तक धरना ख़त्म ना करने का ऐलान। FIR में सरदार खेतरान को भी नामजद किया जाए। चंगेज़ मरी का मुतालबा, मग़वी ख़ानदान को बाजियाब कराने के बाद कोयटा मुंतकिल कर दिया। बाजियाब ख़ानदान को खान मोहम्मद मरी और दीगर लवाहिकीन से मिला दिया गया। डॉलर्स कुरानदाजी से मुस्तस्ना हो जाएगा। मुजव्वज़ा हज पॉलिसी 2023 के अहम निकात सामने आ गए। वज़ारत मजहबी उमूर का सरकारी हज स्कीम का 25% कोटा डॉलर्स जमा कराने वालों के लिए मुख्तस करने का फैसला। 22,400 से ज़ायद आज़मीन डॉलर्स जमा कराने पर हज कुरानदाजी के बगैर हज करेंगे। डॉलर बहरान भी असरअंदाज। इंटरबैंक में डॉलर मजीद सस्ता हो गया। अमरीकी करेंसी की कीमत में 94 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 259 रुपये 99 पैसे का हो गया। इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होगी, इंतखाबात वक्त पर होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिसको केस में पार्टी बनाया गया हो वो एतराज़ कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मामला उठा लिया है। अगर इलेक्शन हुए और मैं लड़ा तो नून लीग के टिकट पर लड़ूंगा। इमरान खान 50 साल से दोस्त हैं। PTI के लिए बहुत इसरार किया। चौधरी निसार ने कहा कि 2-3 महीने ताख़ीर हो सकती है, इलेक्शन इसी साल होंगे। शहबाज शरीफ का मुशीर होता तो कहता कि हुकूमत ना लो। अगर हुकूमत ली तो 3-4 दिन के अंदर इलेक्शन का ऐलान करके हुकूमत छोड़ दें। बर वक्त इंतखाबात ना हुए तो मजीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। मैं किसी जमात की दम पकड़ को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। रावलपिंडी में चौधरी निसार ने जलसे के दौरान मीडिया का शुक्रिया अदा किया और कैमरे बंद करा दिए। कहा, मीडिया से बाद में बात करूंगा। कैमरे बंद करा के मरियम नवाज पर तनकीद। कहा, नून लीग के साथ असल झगड़ा क़यादत का था। मैं मरियम के पीछे नहीं चल सकता था। वो बच्ची है। औरत की क़यादत पर जो बातें बेनज़ीर पर लागू थीं वो नवाज शरीफ की बेटी पर क्यों नहीं। उनका कहना था कि मेरे बाद मेरा बेटा मेरी सीट पर आएगा। PTI अदलिया के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाती रही। तलाल चौधरी ने कहा कि फवाद चौधरी सिर्फ बातों की हद तक इनकलाबी हैं। आइन को मुकद्दम समझने वाले लोग ही एहतराम के लायक होते हैं। वोट सिर्फ अवामी खिदमत करने वालों को ही मिलता है। PTI को अब सियासत के लिए किसी का कंधा मुयस्सर नहीं है। जेल भरो तहरीक वाले गिरफ्तारियों से भागते फिर रहे हैं। लीडर नवाज शरीफ जैसा होना चाहिए जिसने कभी पार्टी कारकुनों को अपनी ढाल नहीं बनाया। मरियम नवाज की सरबराही में नून लीग अदलिया पर हमला आवर है। परवेज़ इलाही ने कहा कि नून लीग हमेशा अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए इदारों को मुतनाज़ बनाती है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं। 2 सूबों में इलेक्शन हर सूरत होने हैं। इंतखाबात कराए जाएं। गवर्नर, इलेक्शन कमीशन दोनों अपने इख्तियारात से भाग रहे हैं। अगर ये तारीख का ऐलान नहीं कर सकते तो फिर बताएं, इलेक्शन का ऐलान कौन करेगा। वफाकी हुकूमत की नाअहली से मुल्क इस वक्त शदीद सियासी और माशी बहरान का शिकार है।
इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 6 नशिस्तों से डी नोटिफाई कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 32 नशिस्तों को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। 27 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन भी रोक दिया। नोटिफिकेशन जारी। इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात में 7 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। आर्टिकल 223(2) के तहत एक से ज़ायद सीटों पर कामयाब रुकन को 30 दिनों में बाकी नशिस्तें छोड़ने का पाबंद होना चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट में पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर समाअत। ये अलामती गिरफ्तारियां थीं। रहनुमाओं और कारकुनों की जमानत के लिए नहीं, हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील के मौक़िफ़ पर अदालत में कह के ये खुद कह रहे थे गिरफ्तार करें, अब इमरजेंसी क्या है। अदालत का इस्तफसार, वालिद से मिलने नहीं दिया जा रहा। शाह महमूद कुरैशी के बेटे का शिकवा, मिल लेना, जल्दी क्या है। जस्टिस शहराम का जवाब। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक में पैदल मार्च करने वाले कारकुनों की वीडियो शेयर कर दी। इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि कारकुन और क़यादत ने पेशावर में खौफ की जंजीरें तोड़कर जेल भरो तहरीक के तहत पैदल मार्च किया। पेशावर में एक शख्स ने भी पुलिस की मेहमान नवाजी की दावत कबूल नहीं की। पुलिस ऐलान करती रह गई। पीटीआई कारकुन पुलिस वैन्स में सेल्फियां बनाकर रफू चक्कर हो गए। शर्जील इनाम एमन की तनकीद, कहते हैं कि 24 घंटे नहीं गुजरते इनके खानदान इनकी बाजियाबी के लिए हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं। हुकूमत फैसला कर ले मुल्क बचाना है या सियासत। 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो सियासतदान रमज़ान में तरावी पढ़ेंगे। शेख रशीद की गुफ्तगू, कहते हैं कि जनरल्स और जजेस को गैंग ऑफ 5 कहना जमहूरियत को आखिरी सलाम कहने के मुतरादिफ है। 9 रुकनी बेंच किसी पार्टी का हिस्सा नहीं, आइन और कानून के दिफा के लिए बैठा है। जजेस पर तनकीद और फैसलों से इनकारी का इशारा बहुत बड़े संगीन खतरे की अलामत है। पाक अफगान हुकाम के माबैन मुज़ाकरात कामयाब। 5 दिन बाद मुसाफिरों की आमद-ओ-रफ्त के लिए तूरखम सरहद खोल दी गई, ताहम ट्रकों की आमद-ओ-रफ्त का फैसला ना हो सका। पाक फौज की रेस्क्यू टीम तुर्क आवाम के दिल जीतने के बाद वतन वापस पहुंच गए। वजीर तालीम राना तनवीर का तुर्किया के सफीर के हमरा टीम का इस्तकबाल। पाकिस्तानी टीम सबसे पहले तुर्किया पहुंची और सबसे आखिर में निकली। आलमी मीडिया भी पाक फौज की रेस्क्यू टीम का मोतरफ। पाक फौज की रेस्क्यू टीम ने बच्चों समेत 8 अफराद को जिंदा बचाया। मलबे तले दबे 138 जाम बहक अफराद को भी रिकवर किया। 51 साइट्स के सर्च ऑपरेशन और 39 मुकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन किए। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने जिला मरी को बहाल कर दिया। निगरान हुकूमत का नोटिफिकेशन मुअत्तल। जिला मरी की हैसियत खत्म करने पर निगरान वज़ीर आला पंजाब को नोटिस जारी। कराची ग्रीन लाइन बस को हादसा। बस बच्चे को बचाते हुए जंगला तोड़कर फुटपाथ पर आ गई, जबकि हादसे के नतीजे में ड्राइवर, खवातीन समेत मुतादिद अफराद जख्मी हस्पताल मुंतकिल। हादसे के बाद नागन चुरंगी पुल पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई। इंतजामिया के मुताबिक हादसे की तहकीकात शुरू। बस के अंदर और ट्रैक पर नस्ब कैमरों से मदद ली जाएगी। एक मुल्क मौसम 2। अमेरिका को बैक वक्त में 2 मौसमी शिद्दतों का सामना। निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल हो गया। मुल्क की मशरक़ी रियासतों में हीट वेव, गर्मी के 150 साला रिकॉर्ड टूट गए। शुमाली रियासतों में बर्फ़ानी तोदे और बर्फ़ानी तूफ़ान। 28 रियासतों में तूफ़ान की वार्निंग जारी। शदीद बर्फबारी से 2,80,000 घर बिजली से महरूम। 3500 परवाज़ें मनसूख या ताख़ीर का शिकार।